हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 7 है और आज हम वोकैबुलरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सभी के एग्ज़ाम का जो एक लेवल रहता है, जो एक पैटर्न रहता है, उसी को ध्यान में रखकर ये वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको कराए जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर लेते हो तो आपको वोकैबुलरी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर आप लोगों ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे हैं तो आप देखते होंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट वोकैबुलरी तो एनी हाउ स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सेंटेंस का अनुवाद भी तभी कर पाओगे अगर आपको सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, राइट। जो आपके पीआरटी है वहाँ थोड़े नॉर्मल रेंज के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी है वहाँ पर अगर इंग्लिश में आप सॉल्व करते हो ग्रामर तो वहाँ थोड़ी हाई लेवल इंग्लिश पूछ ली जाती है, थोड़ी मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछ ली जाती है। सो जो आपका एक एग्जाम का लेवल रहता है उसी को ध्यान में रख के आपके वोकैबुलरी के सेशंस ये स्टार्ट करे गए हैं। सो वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट वर्ड है आपका एप्टीट्यूड। सी, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कैपेसिटी फॉर लर्निंग। किसी भी चीज़ को लर्न करने की जो एक कैपेसिटी चाहिए, ठीक है, जो एक क्षमता चाहिए, उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड। सिनोनिम्स हो जाएंगे फिटनेस, सुटेबलनेस, ओके। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी। किसी कार्य को समझने के लिए जो एबिलिटी चाहिए उस एबिलिटी का ना होना कहलाता है इनएप्टीट्यूड। अनरेडीनेस, आप रेडी नहीं हो लर्न करने के लिए, ठीक है। अनफिट हो, ठीक है, अनफिटनेस, तो ये सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट जेलस। सी, जेलस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्साह होना, बहुत ज़्यादा पैशन होना किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट इसका मतलब होता है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्डेंट या फिर अविड, और जो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, ठीक है, कोई इमोशन नहीं है, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो, कोई एंथुजियाज्म, कोई पैशन शो नहीं कर रहे हो। अनएंथुजियास्टिक या फिर डिसपैशनेट, आप पैशनेट के आगे DIS लगा देना तो वो भी इसका एक एंटोनिम बन जाएगा। ये एक डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, पैशनेट का डिसपैशनेट और एंथुजियास्टिक का अनएंथुजियास्टिक या फिर डल, ठीक है। ऑनरस का मतलब होता है स्टूडेंट हार्ड एंड डिफ़िकल्ट, कि कोई कार्य बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है और बहुत सारा एफर्ट चाहिए उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। ऑनरस आपका एक एडजेक्टिव है, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्डुअस या फिर विगरस, और एंटोनिम्स हो जाएंगे ईजी या फिर एफर्टलेस, कि कोई काम बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसी का ऑपोजिट कोई काम बहुत ज़्यादा ईजी है, एफर्टलेस है, कि जहाँ किसी कार्य को करने में आप लोगों को बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है वहाँ आप उसी कार्य को करने में थोड़ा कम एफर्ट लगा रहे हो, बिल्कुल बिना एफर्ट के कर दे रहे हो, तो ये इसके डायरेक्ट ऑपोजिट हो गए, ठीक है। स्लाई का मतलब होता है स्टूडेंट क्लेवर एंड ट्रिकी, कि कोई व्यक्ति चालाक है उसके लिए हम स्लाई वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर आप चालाकी से किसी को मतलब धोखा दे देते हो, डिसीव करते हो, कोई ट्रिक का इस्तेमाल करते हो, बेसिकली स्लाई का मतलब होता है कनिंग या फिर क्लेवर, ठीक है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे विली, क्राफ्टी, हम कई बार कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्राफ्टी पर्सन है, तो क्राफ्टी का मतलब हो जाता है चालाक है, जो ये दिखाता है वो है नहीं, या फिर आर्टफुल है, कनिंग है, चालाक है, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब होता है ऑनेस्ट है, बिना किसी जैसे कहते हैं ना, बिना किसी क्राफ्टीनेस के है, मतलब कोई भी इसके नेचर में फ्लॉ नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट व्यक्ति है, आर्टलेस है, ठीक है, जेन्युइन है, एकदम जेनरस है, तो ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट है वर्ड आपका स्टूडेंट ग्रास्प। सी, ग्रास्प का मतलब होता है किसी चीज़ को थॉरली लर्न करना, ठीक है। जैसे इफ़ आई से कि आप ये सारे वर्ड्स ग्रास्प कर लो, ग्रास्प कर लो कहने का मतलब है कि थॉरली लर्न कर लो, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टूडेंट एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है अब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये इसका नियर सिनोनिम हो गया, क्योंकि एसिमिलेट भी हम कई बार फिगरेटिवली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिगरेटिव का मतलब होता है कि हम किसी वर्ड को किसी और तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूँगी कि यू शुड ग्रैस्प ऑल द रूल्स, ठीक है, या फिर मैं कहूँ यू शुड एसिमिलेट ऑल द रूल्स, तो बात यही है। अगर मैं बोलूँ यू शुड ग्रैस्प ऑल द रूल्स या फिर मैं बोलूँ यू शुड एसिमिलेट ऑल द रूल्स, तो मीनिंग वही है, ठीक है। कहने का मतलब है टू लर्न थारोली, या फिर जो भी रूल्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर लो अच्छी तरह। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना।
कॉम्प्रिहेंड क्यों इसका सिनोनिम्स हुआ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लर्न भी तभी कर सकते हो अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी अच्छी तरह से कर पा रहे हो. विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप लर्न नहीं कर पाओगे ना. सो दैट इज़ वाई कॉम्प्रिहेंड भी इसका एक सिनोनिम हो गया. एंटोनिम अनलर्न, ठीक है, लर्न नहीं कर पा रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो बिकॉज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. इंसाइटफुल का मतलब होता है स्टूडेंट कीन इन जजमेंट. जब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, डीप थॉट्स होते हैं आपके मन में किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति, आप उसको अच्छी तरह से समझ पाते हो तो आप उसको जज भी अच्छी तरह से कर पाओगे, राइट. तो इंसाइटफुल का मतलब होता है कीन इन जजमेंट. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अस्तूट, ठीक है, कैनी, इंटेलिजेंट, और जो एंटोनिम्स हो जाएंगे फुलिश, कि कोई व्यक्ति अगर कैनी है यानी कि कोई व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट है तो उसका उल्टा हो जाएगा कि कोई व्यक्ति फुलिश है. इग्नोरेंट है, नेव है, नेव का मतलब है बिगनर है, ठीक है. अब नेव का मतलब बिगनर मतलब कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना नहीं जानता है, ठीक है, उसे नहीं पता कैसे जज करना है, वो नेव है, वो सिचुएशन को नहीं समझ सकता है, ठीक है. इंसाइटफुल है तो इंसाइटफुल का उल्टा हो जाएगा नेव है, ठीक है. इंसाइटफुल नहीं है तो इंसाइटफुल का उल्टा हो जाएगा नेव. नेक्स्ट है स्टूडेंट ओडासिटी. ओडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है, एक हिम्मत चाहिए होती है. जैसे कहते हैं ना तुम्हारी ओडासिटी कैसे हुई, ये शब्द मुझे कहने की मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. सो ओडासिटी होती है बोल्डनेस, ओके. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पोर्टेनेंस, फियरलेसनेस, ओके. ओडासिटी को कई बार नेगेटिव तरह से भी लिया जाता है. सो इम्पोर्टेनेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर, ठीक है. तो इम्पोर्टेनेंस, इम्प्यूडेंट, फियरलेसनेस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे. और जो एंटोनिम्स है कावर्डाइज. सी कावर्डाइज का मतलब होता है कायरता. मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब है कि इंसान बहुत ज़्यादा जेनरस है, हम्बल है. अब जो हम्बल लोग होते हैं आप उनसे कुछ भी कहो वो पलट के आपको जवाब नहीं देंगे, तो ये भी इसके नियर एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है ऑगमेंट. ऑगमेंट का मतलब होता है टू मेक बिगर, टू इंक्रीज इन नंबर, ठीक है. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डेवलप करना, रेनफोर्स करना या फिर ऐड टू. और एंटोनिम्स हो जाएंगे अब्रिज. अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना, कंप्रेस करना, श्रिंक करना, दबा देना, ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑटोक्रेटिक. सी ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है रूलिंग विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी. आपने सुना होगा ऑटोक्रेसी, ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा कि जिसका रूलर सिर्फ एक होता है. कहने का मतलब है अ गवर्नमेंट हैविंग ओनली वन रूलर, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी. सो ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि रूलिंग विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा बॉसी पर्सन है, ठीक है. डिस्पोटिक हम ऐसे रूलर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनमें काइंडनेस नहीं होती है. टायरानिकल भी हम बहुत ज़्यादा क्रूअल रूलर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनमें दया का भाव बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है. तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जो पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके रूल करता है. तो एंटोनिम्स हो जाएंगे डेमोक्रेटिक. एक जगह स्टूडेंट आपका ऑटोक्रेटिक, दूसरी जगह आपका हो जाएगा डेमोक्रेटिक, ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका ऑटोनमस. सी ऑटोनमस का मतलब होता है एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, और मतलब आपकी जो भी फ्रीडम है वो आपके हाथ में है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हो. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टूडेंट सोवरन. सोवरन का मतलब भी होता है कि बिल्कुल आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हो, आपकी पावर आपके हाथ में है, ठीक है. फ्री, अनकंट्रोल्ड, ठीक है. एंटोनिम्स हो जाएंगे डिपेंडेंट. आप ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट और एंटोनिम डिपेंडेंट या फिर अनफ्री. फ्री अनफ्रीज नहीं होगा स्टूडेंट, ये जेड ही हटा लेना, अनफ्री, ठीक है, कि आप फ्री नहीं हो, आप किसी और पर डिपेंडेंट हो. सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल. होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर ये 10 वर्ड्स पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. और अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत है सो नोट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी. थैंक यू सो मच.